बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंग नए अहदाफ में मुंतकिल हो गई है। हमास की जानिब से एक मरतबा फिर तुमार गैस फील्ड पर आबी ड्रोन्स, जबकि उशदूद नेवल बेस पर भी तेज रफ्तार जंगी कश्तियों की मदद से हमला किया गया है। हमास ने समंदरी आदाफ को आबी ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है, जिसकी वजह से इस वक्त इसराइल में खलबली मची हुई है। ये हमला किस हद तक कामयाब रहा, इस पर आज हम बात करेंगे। इसी तरह अल कस्साम ब्रिगेड इसराइल के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। गजा पर वहशियाना बमबारी के बावजूद इसराइल पर रॉकेट हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी है। हमास मिलिट्री विंग के सरबराह मोहम्मद अज़ैफ पर तीसरी मरतबा हमला किया गया है, जिसमें वो बाल बाल बचे हैं, जबकि इसराइल की जानिब से कारपेट बमबारी के नतीजे में अब तक 250 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बच्चों की है। जबकि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने जंग बंदी से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि वो हमास को खत्म करके ही अब जंग बंदी करेंगे। ये सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, मगर इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन कराम, हमास का मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड इसराइल के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। इसराइली शहरों पर 4000 रॉकेट हमलों से यहूदियों की नींदें हराम हो चुकी हैं। गजा पर वहशियाना बमबारी के बावजूद इसराइली फौज अल कस्साम ब्रिगेड के सरबराह कमांडर मोहम्मद अज़ैफ को शहीद करने में नाकाम रही है। उन पर 2 मरतबा हमले किए गए हैं, लेकिन वो महफूज रहे। यहूदियों को बड़ा सरप्राइज देने वाले फलस्तीनी मुजाहिद मुसलसल रॉकेटों, ड्रोन्स और टैंक शिकन मिसाइलों से इसराइल को जवाब दे रहे हैं। इसराइली अखबारात यरूशलेम पोस्ट और द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली फोर्सेस इस वक्त पूरी कुव्वत से अल कस्साम ब्रिगेड के सरबराह की तलाश में हैं। उनकी जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों की तवक्को इसराइली फौज को कतई नहीं थी। अल कस्साम ब्रिगेड ने न सिर्फ इसराइल के दिफाई निजाम की पोल पट्टी खोल कर रख दी है, बल्कि मुआशी एतबार से उसे सख्त नुकसान भी पहुंचाया है। रॉकेट हमलों में अब तक फौजियों समेत 12 इसराइलियों की हलाकत और 300 के जख्मी होने की इत्तलाआत हैं। दिफाई मुबस्सिरीन के मुताबिक इसराइल का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि उसका नाकाबिले तस्खीर कहलाया जाने वाला दिफाई निजाम डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपनी साख आलमी सतह पर खो चुका है। यह दिफाई निजाम इसराइल ने अमेरिका की मदद से तैयार किया है। अल कस्साम ब्रिगेड के हमलों की वजह से पहली मर्तबा इसराइल का बड़ा तिजारती और माली नुकसान भी हुआ है। इसराइली पोर्ट्स पर वार रिस्क प्रीमियम नाफिज कर दिया गया है और बहरी जहाज 50,000 से $1.5 इजाफी अदायगी करने के पाबंद बना दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज भी अल कस्साम ब्रिगेड ने गजा से इसराइल की जानिब 50 रॉकेट फायर किए और फौजी तंसीबात समेत दीगर अमलाक को निशाना बनाया गया। अल कस्साम ब्रिगेड के रॉकेट हमलों के बायस इसराइल में मुसलसल खतरे के सायरन बजते रहे और शहरी पनाहगाहों की तरफ भागते रहे। इसी दौरान इसराइल की जानिब से गजा पर फिजाई हमलों का सिलसिला मुसलसल 10वें रोज भी जारी रहा और बुध के रोज किए गए फिजाई हमलों में एक फलस्तीनी सहाफी समेत 6 अफराद शहीद और जबकि मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इस दौरान दर्जनों मजीद शहरी जख्मी भी हुए। फलस्तीनी सदर महमूद अल अब्बास का कहना है कि इसराइल गजा में मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी और जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। जंगी जराइम का इर्तिकाब करने वालों को आलमी अदालत में ले जाने से गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है गजा में फायर बंदी जेरे गौर नहीं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमारा हदफ हमास को रोकना है, जरूरत पड़ी तो हमास को खत्म भी किया जा सकता है। गजा के सेहत हुकाम के हवाले से बताया गया है कि इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक बच्चों और खवातीन समेत 244 फलस्तीनी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में गुंजान आबादी वाले गजा की मैसूर पट्टी में अब तक 450 इमारतें तबाह या बुरी तरह मुतासिर हुई हैं।
तबाहशुदा इमारतों में 6 अस्पताल, 9 बुनियादी सेहत के मराकज शामिल हैं। मंगल की रात सिर्फ 25 मिनट के अरसे में इस्राएली फौज ने गजा पर 122 बम गिराए। दूसरी जानिब अगर हमास की बात की जाए तो हमास के नए हथियारों और मुसलसल रॉकेट हमलों की हिकमत अमली ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के उन दावों को रद्द कर दिया कि इसराइल ने हमास की अस्करी सलाहियतों को कई बरस के लिए कमजोर कर दिया है। दूसरी जानिब इस्राएली अस्करी तज्जियाकार जूडा हारिस ने इंकशाफ किया है कि हमास के नेवल यूनिट्स ने गुज़श्ता रोज अल सुबह एश्किलोन के साहिल से 24 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद तुमार गैस फील्ड को आबी ड्रोन से निशाना बनाया, लेकिन ऐन मौके पर इस्राएली आबदोज ने उसको ट्रेस कर लिया और हदफ की तरफ बर्क रफ्तारी लपकते आबी बारूदी ड्रोन को तबाह कर दिया। तुमार एयरफील्ड पर हमास ने एक हफ्ते के दौरान 66 रॉकेट हमले किए हैं। चंद रोज पहले गैस फील्ड की एक पाइपलाइन तबाही का शिकार हुई थी। इसी वजह से इस्राएली हुकूमत और अफवाज के मुश्तरका फैसले के तहत तुमार एयरफील्ड को बंद कर दिया गया है। इस्राएली ऑयल एंड गैस फील्ड की बंदिश को हमास और अरब तजिया निगारों ने एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। दूसरी जानिब हमास के रॉकेट और मिसाइल हमलों के बाद इसराइल का बैनुल अक़वामी मुसाफिर बरदार फिजाई ऑपरेशन बंद हो चुका है, जिसके बायस इसराइल के शोबा सियाहत का जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसराइली जरीदे हार्ट्स के मुताबिक इसराइली बहरिया के सरबराह उलूफ शारोत ने फखरिया अंदाज में बताया था कि हमास की बहरी ताकत को तबाह कर दिया गया है, लेकिन तुमार गैस फील्ड पर हमलों ने उनके इस दावा को यकसर गलत साबित कर दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने तस्दीक की है कि हमास का आबी ड्रोन हमला इंतहाई खौफनाक था। अगर यह हदफ तक पहुंच जाता तो इसराइल को अरबों डॉलर का नुकसान होता। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली तजिया निगार डीन बायल फिस्की ने हमास की कार्रवाइयों को ताकतवर और असरी तकाजों के तहत करार दिया है। डीन का इस्तेदलाल है कि हमास को सिर्फ जेरे जमीन सुरंगों तक महदूद रखना दानिशमंदी नहीं है। इस तंजीम की बहरी सलाहियत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमास इसराइली असासों और शहरों पर हमले करने की सलाहियत रखती है, जबकि तेज रफ्तार जंगी कश्ती की मदद से उशदूद नेवल बेस या किसी भी इसराइली अड्डे और तेल तंसीबात को निशाना बना सकती है। इसराइल हायोम की रिपोर्ट के मुताबिक तुमार गैस फील्ड पर हमले के बाद इसराइली बहरिया को हाई अलर्ट किया जा चुका है और 100 छोटी बड़ी कश्तियों और जहाजों समेत आबदोजों को मुतय्यन किया गया है ताकि हमास के मुमकिना समंदरी हमलों का तोड़ किया जा सके। इसराइली गैस फील्ड पर हमास नेवल यूनिट्स के हमलों के बाद इसराइली बहरी कमांड का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में गजा के साहिलों की मुसलसल निगरानी और नाकाबंदी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा गया है कि हमास के असला खाने में एंटी टैंक मिसाइलों और बारूदी फिजाई ड्रोन्स के बाद अब समंदरी आदाब को आबी ड्रोन्स की मदद से निशाना बनाया जाना इसराइल के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस जिमन में अब हमास की हद से ज्यादा निगरानी की जरूरत है। नाज़रीन इकराम, इसराइली नेवल फोर्सेज ने गजा के साहिलों के अतराफ 2 आबदोजें और 4 फ्रीगेट समेत अमरीकी एंटी रॉकेट शील्ड सिस्टम भी तैनात किए हैं। ड्रोन्स और अमरीकी सैटेलाइट्स नेविगेशन निजाम को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है ताकि इसराइली बहरी असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसराइली तजिया निगारों का कहना है कि हमास ने ऐसे आबी बारूदी ड्रोन बना लिए हैं जो इसराइल के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसराइली माहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता हमास ने जो आबी ड्रोन इसराइली गैस फील्ड को तबाह करने के लिए भेजा था उसमें 30 किलोग्राम बारूदी मवाद मौजूद था। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस गाइडेड निजाम से चलने वाला ये आबी ड्रोन 100 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा स्पीड से हदफ को निशाना बना सकता है। खुशकिस्मती थी कि उस वक्त खित्ते में इसराइली सबमरीन मौजूद थी जिसने इस ड्रोन को टारपेडो फायर करके तबाह किया। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में इसराइली साबिक नेवल कमांडो शाउल ने बताया कि हमास का नेवल यूनिट इसराइली असासों और नेवल अड्डों पर सरप्राइज हमलों की ताकत रखता है।